हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हमें फ्रंट पार्ट की करनी है तो पेपर पर कट करेंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लेस करके 15 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें सेंटर पर अपर पार्ट को स्टिच करने के लिए मार्जिन लेना है। ब्लाउज तो बैक ओपन पर ही रहेगा, पर यहाँ पर भी हमें मार्जिन लेना है। और कटिंग के बाद हमें बेल्ट से इस मार्जिन को निकाल देना है। सिर्फ अपर पार्ट पर ही मार्जिन रखना है। शोल्डर के लिए मार्किंग लेनी है 5.5 इंच पर। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 में से हमें 1.5 इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पर मार्क करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है 5.75 इंच पर। लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। सेंटर पर जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए हमें 9 इंच पर मार्क करना है। 36 का 4th पार्ट 9 इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है और फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से टेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर और यहाँ से हमें 3.5 इंच मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग लाइन से अंदर की साइड पर 1.75 इंच पर मार्क करते हुए इस पॉइंट को टक से मिलाना है और इसी पॉइंट को हमें सेंटर से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाना है। नीचे की साइड पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है, पर आपको यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, उसे मैं बाद में कम कर लूँगी और इस तरीके से शेप देना है। 2.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए 40 या 42 साइज़ में हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। मीडियम साइज़ में हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है। नीचे की साइड पर नेक की विड्थ ली है 2.5 इंच। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से कर्व वी शेप ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट पर भी राउंड देंगे, इस तरीके से राउंड शेप देना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें नेक की कटिंग करनी है। उसके बाद हमें साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर कट करेंगे। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। बेल्ट को कट करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो जो ये अपर पार्ट है ये कंप्लीट है। नीचे के पार्ट को हमें फिर से कट करना है। एक्स्ट्रा पेपर लेना है, उसे हमें क्रॉस में रखना है पार्ट को और इसे हमें पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद नीचे की साइड पर जो राउंड शेप है उसे एज इट इज मार्किंग करनी है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है क्रॉस में। और जहाँ पर हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग करी है वहाँ से नीचे की साइड पर 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 3.5 इंच पर और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए अब हमें इसे कट करना है। तो इसी पार्ट को हमें देखिए मेन पार्ट पर अटैच करना है। इस तरीके से अटैच होगा ये पार्ट और बेल्ट से हमें मार्जिन को निकाल देना है। जो सेंटर पर हाफ इंच मार्जिन लिया है उसे निकाल कर नीचे की साइड और साइड से एज इट इज मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड से हमें 0.3 इंच का मार्जिन लेना है और इस पार्ट पर हमें तीनों ही साइड से मार्किंग लेनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। अपर पार्ट पर भी हमने मार्जिन लिया है 0.3 इंच का। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। सेंटर पर आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है। ऊपर से शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। एक मार्किंग और लेनी है 5.5 इंच पर। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.75 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 4th पार्ट 9 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन।
वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से 4.5 इंच में मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। वेस्ट साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है। और नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। नीचे की साइड पर विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड नेक का शेप देना है। हाफ इंच नेक को राउंड करना है, हाफ इंच से कम ही 0.25 इंच। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को नेक को डाउन कर लेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो आर्म होल को मेजर करना है। आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ पर भी मार्क कर लेना है। ये बाद में कट करके निकल ही जाएगा। और यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 7 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके 8 इंच पर मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें 3 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6 इंच पर। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है और स्लीव को कट कर लेना है। ओपन करेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है और जो बॉर्डर साइड है उस पर रखना है स्लीव राउंड को और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है स्लीव की। बाकी पार्ट की कटिंग हमें 2 फोल्ड कपड़े में करनी है। बेल्ट और बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। तो स्लीव पर ज्वाइंट आएगा तो ये मैंने ज्वाइंट कट कर लिया है। इसे हम स्टिच करेंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद स्लीव को फिर से कट कर लेना है। तो इस तरीके से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।